नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूनिट 4 जैव विज्ञान पर शिक्षण विधि का या फिर बोल सकते हैं बायो का। और इसका चैप्टर नेम है जैव विज्ञान पाठ्यक्रम से तथा अधिगम से स्रोत। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस देखें तो हम लोग साइंस के कंप्लीट कर चुके हैं। बायो का ये लास्ट यूनिट है। फिर इसके बाद मैथ में भी हम लोग 7-8 चैप्टर तक की कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और जितना हो सके जो मतलब कि सेलेक्टिव पढ़िए अब जो एग्ज़ाम में आपको लगे कि हाँ आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है। ठीक है, अब बताइए कौन कौन शामिल नहीं है। पहला दिया गया अंतर्राष्ट्रीय विचार, पारिवारिक आकांक्षाएं या फिर सामाजिक लक्ष्य या फिर राष्ट्रीय लक्ष्य। इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विचार। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ्यक्रम क्या है। बताइए पाठ्यक्रम क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया पाठ्यचर्या या फिर पाठ्येतर गतिविधियां या फिर पाठ्यक्रम उद्देश्य विधि मूल्यांकन या फिर विषय वस्तु उद्देश्य पाठ्यक्रम कार्यक्रम से अनुभव गतिविधियां संबंध कौशल व्यवहार या फिर विद्यालय के विषय अनुभव से गतिविधियां या फिर पारस्परिक संबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर इसके बाद है करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो देखिए ये वाले भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि किस वर्ड की मतलब की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इससे भी, चाहे वो 5-6 वर्ड में ऐसे एक पूछा जाए या फिर 2 पूछा जाए। ठीक है, तो पहला दिया गया ग्रीक, फारसी, लैटिन या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से हुई है। फिर है पाठ्यक्रम में बाधा क्या है। भाषा व्यवधान या फिर छात्रों की रुचियां या फिर शिक्षक के लिए पर्याप्त समय की कमी या फिर लक्ष्य और उद्देश्य की कमी। तो 4 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन। और फिर है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन से नामक पुस्तक किसने लिखी है। ब्रूनर, लैमार्क, थॉर्नडाइक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रूनर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्योंकि देखिए वीडियो भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि कम टाइम में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, तो ये वाला हम सोच रहे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दें। फिर इसके बाद मैथ और फिर ये जो हमारा टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट है उसको भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और हाँ जी फिजिकल साइंस का मैंने बोला था कुछ इंपॉर्टेंट जो नोट्स होंगे जिससे क्वेश्चंस मतलब कि बने थे जो हम लोगों ने एमसीक्यू करे थे, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है परिवर्तन को प्रभावित करते हुए निम्न में से किस पाठ्यक्रम मतलब कि जो पाठ्य त्रिकोण के चरम पर रखा जाता है। ऑप्शन अनुदेशात्मक उद्देश्य परिवर्तन या फिर सीखने के अनुभव बदलते हैं या फिर समय परिप्रेक्ष्य बदल जाता है या फिर सीखने के परिणामों का मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से अनुदेशात्मक उद्देश्य परिवर्तन। फिर है पाठ्यक्रम के निर्माण में क्या आवश्यक है। बताइए क्रियाशीलता एवं अनुभव या फिर सभ्यता, परिवर्तनशीलता या फिर उपयोगिता या फिर उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए उपयुक्त सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है इस पर। और क्वेश्चन नंबर 8 एक शिक्षक अपने द्वारा संचालित एक चर्या सत्र में प्रस्तुति का आयोजन और पुनर्गठन करता है। इसे शिक्षक अधिनियम के किस चरण में रखा जाता है। ऑप्शन पूर्व सक्रिय तैयारी चरण या फिर पूर्व सक्रिय नियोजन चरण या फिर अंतः क्रियात्मक चरण या फिर उत्तर सक्रिय चरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अंतः क्रियात्मक। और इसके बाद ये ट्रायंगल बना हुआ है और इससे बताना है कि किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया गया है अधिगम अनुभवों का चयन से एवं आयोजन या फिर शैक्षिक उद्देश्यों का मूल्यांकन या फिर पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 इस पे दिया गया प्रभावी शिक्षण से कुल मिलाकर किसका कार्य है। ऑप्शन कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षा की ईमानदारी या फिर शिक्षक का विद्यार्थी को सिखाना और समझाना या फिर शिक्षक की अध्यापन कार्य के प्रति रुचि। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है इन टू स्पेस जनरल्स किससे संबंधित है। मासिक पत्रिका से या फिर द्वैमासिक पत्रिका से या फिर त्रैमासिक पत्रिका से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वैमासिक पत्रिका। अब देखिए मैंने इसको याद करने के लिए बताया था ये 2। ठीक है, 2 से याद रखिएगा द्वैमासिक पत्रिका हो जाएगा इसका इन टू स्पेस। ठीक है, द्वैमासिक पत्रिका है। अब ये वाला जो टॉपिक दिया गया है पत्रिका वाला, ये फिजिकल साइंस में भी है।
फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया गया जीव विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें तत्वों की डैश की ओर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन वास्तविकता, प्रयोगिता या फिर कार्य क्षेत्र या फिर विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और 13 क्वेश्चन नंबर दिया गया है डैश की प्रगति की कोई सीमा नहीं है। कृषि विज्ञान, वास्तविकता या फिर जीव विज्ञान या फिर उपयोगिता। तो इसका आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। इस पे है ज्ञान एवं कौशल से संबंधित उपयोगी विषय वस्तु का समावेश किसमें होता है। ऑप्शन इंटरनेट, फेसबुक या फिर जर्नल्स, पत्रिका या फिर समाचार। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्रिका। फिर है प्रयोगशाला नियोजन के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष कमेटी गठित की। 1965 या फिर 1963 या फिर 1970 या फिर 1964। कमेटी गठित करी तो ये 1964 हो जाएगा। और फिर इसके बाद है माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण मतलब कि विज्ञान शिक्षण हेतु कमेटी का क्या नाम है। ऑप्शंस कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट या फिर कमेटी ऑन प्लेन प्रोजेक्ट या फिर कमेटी ऑन ऑफ प्लेन प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल साइंस में। पूरा कमेटी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस थे। और फिर इसके बाद है किसी चीज़ या विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना एवं समस्या के निदान के लिए अनोखे उपाय ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है। ऑप्शन है आवेगशीलता या फिर वर्तनता या फिर अतिक्रियाशीलता या फिर सृजनात्मकता। तो 80 नंबर का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। और फिर इसके बाद मस्तिष्क उद्वेलन से डैश है। ऑप्शन एक समूह रचनात्मक तकनीक या फिर एक शिक्षण प्रक्रिया या फिर एक मूल्यांकन प्रक्रिया या फिर गृह कार्य तकनीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है विज्ञान में सीखने के रूप में मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन रचनात्मक मूल्यांकन, सिद्ध मूल्यांकन या फिर आत्म मूल्यांकन या फिर पद मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और फिर इसके बाद है 21। इस पे दिया गया प्रयोगशाला में क्या आवश्यक है। बताइए प्रयोगशाला में क्या क्या आवश्यक होता है। ब्लैक बोर्ड, प्रदर्शन मेज या फिर प्रयोगशाला के किनारों पर 2 सिंक या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो प्रयोगशाला जब भी शब्द आएगा तो आप लोग एक बार जी ये लैब होती है तो उसको एक बार देख लीजिएगा। देखने का मतलब क्या, इमेजिन कर लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर है विज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोग को डैश में वर्गीकृत करेंगे। श्रवण उत्पादन, दृश्य उत्पादन, गतिविधि उत्पादन या फिर दृश्य श्रव्य उत्पादन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, 22 का सी। और नेक्स्ट है 23 में प्रयोगशाला में जीव विज्ञान से संबंधित प्रयोग किस विधि द्वारा कराया जा सकता है। ऑप्शन प्रायोगिक विधि, प्रदर्शन विधि या फिर मौखिक विधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें दिया गया है कक्षा में विज्ञान से पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित है। ऑप्शंस हैंड्स ऑन प्रयोग उपागम या फिर पूछताछ या फिर एक्सपोजिटरी ट्रांसमिशन या फिर डिस्कवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस। फिर है निम्नलिखित में से जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तक का चयन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शंस साहित्य शैली एवं शब्दावली, चित्र एवं फोटोग्राफ या फिर शिक्षण सहायक सामग्री या फिर उपयुक्त सभी। तो डी का हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 26। एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में जैव विज्ञान शिक्षण को पढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है इस पर विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराकर या फिर प्रायोगिक अध्ययन के द्वारा या फिर जैव विज्ञान शिक्षण को छात्रों के प्रति महत्वपूर्ण बनाना या फिर उपयुक्त सभी। तो 26 का हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है हस्त पुस्तिका से अभिप्राय है। ऑप्शन से हैंड्स बुक, हैंड्स पेपर या फिर पत्रिका या फिर समाचार। हस्त पुस्तिका है, ठीक है ये। और इसका आंसर हो जाएगा हैंड बुक।
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 इस पे दिया गया है अधिगम परिणाम से आधारित पाठ्यचर्या के विकासक्रम में व्यवहार परक उद्देश्यों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस अधिगम के लिए चुनौती उत्पन्न करता है। ऑप्शन है तथ्यों तथा जानकारी का अधिगम, संकल्पनाओं तथा सिद्धांतों का अधिगम से अनुप्रयोग तथा उपयोग का अधिगम, या समीक्षात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन आधारित अधिगम। तो 28 का डी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर इसके बाद 29 निम्नलिखित आयामों में से कौन सा पाठ्यक्रम प्रारूप में पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के परस्पर संबंध पर केंद्रित है। ऑप्शन क्षेत्र, अनुक्रमण से जोड़बंदी, या फिर निरंतरता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 30 और इस पे दिया गया अधिगम किसके बिना संभव नहीं है। ऑप्शन ज्ञान, बुद्धि, विकास, या फिर प्रेरणा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रेरणा। फिर है गेस्टाल्ट डैश भाषा का शब्द है, ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक, स्पेन, जर्मन, या फिर लैटिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ग्रीक का है। और तत्परता का नियम से किसने दिया है, बताइए। थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, या फिर पावलोव ने, या इनमें से कोई नहीं। तत्परता का नियम इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, और इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। फिर है चूहों पर प्रयोग किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन है पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, या फिर वुडवर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी का ऑप्शन। तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा सी, स्किनर ने करा था चूहों पर प्रयोग। और फिर इसके बाद 34 व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाले परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, बताइए। व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाले परिवर्तन ही अधिगम है। मार्जन ने कहा है, या फिर क्रो एंड क्रो ने कहा है, या फिर गिलफोर्ड ने, या फिर स्किनर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, गिलफोर्ड ने बोला है। और फिर 35 में सामाजिक अधिगम के प्रवर्तक कौन है। अल्बर्ट बंडूरा, या फिर गिलफोर्ड, या फिर मार्जन, या फिर स्किनर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, अल्बर्ट बंडूरा। फिर है 36 में पावलोव के कुत्तों पर प्रयोग द्वारा किस ग्रंथि का ऑपरेशन से किया जाता है। ऑप्शन लार ग्रंथि का, पीयूष ग्रंथि का, या फिर यकृत ग्रंथि का, या फिर फीमर ग्रंथि। तो 36 का आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि। फिर है 37 से न्यूनतम से आवश्यकता का सिद्धांत किसे कहते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत, या फिर स्किनर का सिद्धांत, या फिर अभ्यास का सिद्धांत, या फिर तत्परता का सिद्धांत। तो 37 में ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होता है तब कार्य के संपादन से उसे संतोष मिलता है। यह किस नियम के अंतर्गत आता है। अभ्यास का नियम, या फिर रुचि का नियम, या प्रयोग का नियम, या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, रुचि का नियम। फिर है कोहलर ने डैश पर प्रयोग किया, कुत्ते पर, या फिर चूहे पर, या चिंपैंजी पर, या फिर बिल्ली पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिंपैंजी पर किया था इन्होंने। और फिर है बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। एल्बर्ट बंडूरा, या फिर कोहलर, या फिर स्किनर, या फिर थॉर्नडाइक। तो 40 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, एल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। तो याद रखिएगा, हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, से याद हो जाएगा। और 41 क्वेश्चन नंबर में दिया गया पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दिया गया अभ्यास का विकास, व्यवहार का अध्ययन, सीखना, या फिर प्रयोगों द्वारा कार्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर है व्यू रचना अनुदेशन या शिक्षण की व्यापक विधियां होती हैं। यह कथन किसका है। टैलीरेट का, या बी ओ स्मिथ का, या फिर ब्राउडी का, या फिर आई वर के डेविस का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है योजना विधि का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। सर विलियम किलपैट्रिक, या फिर टैलीरेट, या फिर बी ओ स्मिथ, या फिर लेमार्क। बताइए। क्वेश्चन नंबर 43
इसका आंसर क्या होगा? और इसका आंसर है सर विलियम किलपैट्रिक। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है और इस पर दिया गया प्रयोगशाला विधि में छात्र कैसे सीखते हैं? स्वयं अनुभव द्वारा या फिर क्रियाशीलता द्वारा या फिर तर्क शक्ति द्वारा या फिर ये सभी? 44, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर है सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? इलन और ईव या फिर आई एम ब्रुश या फिर डॉक्टर एलन या फिर मैक एलीज? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एलन, सी ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया सूक्ष्म शिक्षण में कौन सी अवस्थाएं होती हैं? सूक्ष्म शिक्षण से पूर्वावस्था, कौशल अर्जन अवस्था या फिर सूक्ष्म शिक्षण से उत्तरावस्था या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। फिर निम्नलिखित में से पाठ्य योजना के प्रकार हैं? व्यापक पाठ्य योजना, सूक्ष्म पाठ्य योजना या फिर लिखित पाठ्य योजना या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। फिर है दृश्य श्राव्य सामग्रियां हैं, बुलेटिन बोर्ड, टेलीविजन या फिर चलचित्र या फिर ये सभी? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ये सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 49 और इस पे दिया गया है जिस साधन या फिर उपकरण के माध्यम से मानव व्यवहार की विभिन्नताओं का मापन से एवं से मूल्यांकन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? परीक्षा का अर्थ या फिर मापन का अर्थ या फिर उत्तम परीक्षण या फिर ये सभी? तो 49 का ए ऑप्शन हो जाएगा परीक्षण का अर्थ। फिर है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की? ऑप्शन न्यूटन, आइंस्टीन या फिर रदरफोर्ड या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने करी है? ए ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन ने करी है। फिर है सतत मूल्यांकन के कौन से उद्देश्य हैं? ऑप्शन बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों की समस्याओं का समाधान या फिर अध्यापन से प्रक्रिया में सुधार या फिर ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 52 और इस पर दिया गया पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रयोग में लाता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? ऑप्शन मुनरो, गुड व ब्राफी, न्यूटन या फिर रदरफोर्ड? पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय में, ये वाला क्वेश्चन पहले भी हम लोग फिजिकल साइंस में कर चुके हैं, ठीक है, जब मैंने बताया था पूर्ति के लिए विद्यालय में लाना, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से स्टार्ट कराया था शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय में लाना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से मुनरो, ठीक है, मुनरो ने बोला था। और फिर इसके बाद है विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, बताइए विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। पहला ऑप्शन दिया गया योगात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन या फिर अधिक बार टेस्ट और परीक्षा या फिर अधिगम का आकलन करने के लिए नियमित गतिविधियां और अभ्यास या फिर विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 54 इस पे दिया गया स्लाइड पर प्रदर्शन विधि के द्वारा शिक्षक को कक्षा में किन बातों का ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन कक्षा में अनुशासन से बनाए रखना चाहिए या फिर कक्षा में रचनात्मक और सृजनात्मक ज्ञान देना चाहिए या फिर अधिकांश परिणामों का भली भांति मूल्यांकन करना चाहिए या फिर सभी? तो 54 का हो जाएगा डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। फिर है बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि या फिर उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली? तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। फिर है गार्डनर ने सात बुद्धि का अधिगम से निर्धारित किया था, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर भाषात्मक बुद्धि? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से भावात्मक बुद्धि। फिर है एलेकिया है, क्या है ये बताइए? पढ़ने की अक्षमता या फिर लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या फिर सुनने की अक्षमता? तो याद रखिएगा इसका है पढ़ने की अक्षमता। फिर है जन्म के समय शिशु की जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है? 206 या फिर 230 या फिर 270 या फिर 310?
तो याद रखिएगा कितनी होती हैं, 270, ठीक है। जब एडल्ट हो जाता है तो 206 हो जाती है। फिर इसके बाद कल्पना जगत में विचारण होता है। ऑप्शन शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था व किशोरावस्था। बताइए ऑप्शन। तो कल्पना जगत में जो विचारण होता है वो होता है शैशवावस्था व किशोरावस्था में। फिर बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। ऑप्शन दिया गया दमन, शांत या फिर उत्तेजित या फिर सक्रिय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बायोलॉजी। दो दो सब्जेक्ट के हम लोग अब कंप्लीट कर चुके हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। एक हो गया बायो का, दूसरा हो गया साइंस का। अब तीसरा हम लोग मैथ कंप्लीट करेंगे, टेक्नोलॉजी, फिर लास्ट में एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा हम लोग को। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि टाइम काफ़ी कम हो गया है और काफ़ी कुछ पढ़ना है। रिवीजन करते रहिएगा क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ काम नहीं चलेगा। जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।